नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू किया था वर्क एंड टाइम और अब तक हम कुल मिलाकर के 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और इन 3 क्लासेस में हमने टोटल 9 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। ये 9 के 9 टाइप ऐसे हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं वह पहले उन्हें देखें, क्योंकि जब तक आपको किसी भी चैप्टर का किसी भी चीज़ का बेस नहीं पता होगा तो तब तक क्या है आप उसको आगे नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार यदि बात की जाए बेस की, मान लीजिए आपको कोई 4 मंजिल मकान बनाना है और यदि आपने उसकी नींव कमज़ोर रख दी, आपने उसमें ज़्यादा क्या दोस्तों मटेरियल नहीं लगाया, सीमेंट, सरिया, बजरपुट, तो क्या होगा आप उसके ऊपर मकान बनाने को तो बना लेंगे लेकिन वह ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। कुछ ही समय बाद क्या होगा दोस्तों, वह ढह जाएगा, तहस महस हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं और हम चाहते भी यही हैं और वास्तव में होता भी यही है कि आप यदि अपनी आप को मैथ में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैथ की जो बेसिक चीज़ें होते हैं वह आपको बहुत जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ में कोई सा भी चैप्टर हो उसकी जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी आप उसके बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा, आपको यही नहीं पता चलेगा कि हाँ इसमें वर्क कहाँ से हमें फाइंड करना है, टाइम कहाँ से फाइंड करना है, एफिशिएंसी कहाँ से फाइंड करनी है, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एक व्यक्ति की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। कुल मिलाकर के जितने भी पॉइंट है वो मैं आपको स्टार्टिंग की क्लास में करा चुका था। इसलिए आपको जो हमारी फर्स्ट क्लास है वह देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको इस चैप्टर का बेसिक नहीं पता होगा आप तब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने किया था कि जब 2 व्यक्ति कार्य शुरू करते हैं उनमें से एक व्यक्ति का क्या होता है, कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद चला जाता है या कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला जाता है। कुल मिलाकर के हमने 4 टाइप्स के क्वेश्चन किए थे और दोस्तों उसमें टोटल 4 ही टाइप होते हैं, उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वह होंगे हमारे 3 व्यक्तियों पर आधारित कि 3 व्यक्ति किसी काम को शुरू करेंगे, उसमें एक व्यक्ति मान लीजिए आज चला गया, एक कल चला गया। इस तरह से क्या होगा दोस्तों, व्यक्ति कार्य को छोड़कर चले जाएंगे और हमें बताना होगा कि जो व्यक्ति बचेगा वह कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। या तो व्यक्ति जाएंगे कार्य शुरू होने के बाद या क्या जाएंगे शुरू दोस्तों समाप्त होने से कुछ दिन पहले। कुल मिलाकर के हमें 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे और दोनों ही टाइप का आज हम देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 10 दिन में कर सकता है। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी और तीनों क्या है दोस्तों, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 10 दिन में। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। 2 दिन के बाद ए व 3 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। ऐसा हुआ दोस्तों, 3 लोग थे, तीनों ने क्या कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या हुआ 2 दिन बाद मान लीजिए एक को अचानक से बुखार आ गया, उसको क्या है दोस्तों काम छोड़कर जाना पड़ गया। अब जब 2 दिन के बाद ए चला गया तो अब कौन बचा दोस्तों, बी और सी। तो अब क्या हुआ कि जब बी का भी मन नहीं लगा, बी ने सोचा नहीं मैं भी नहीं करूंगा, तो अगले दिन क्या था दोस्तों, तीसरे दिन बी भी भाग गया। अब ऐसा तो नहीं, जब 3 लोगों ने ठेका ले लिया है तो काम तो करना पड़ेगा। अब बचा अकेला कौन, सी। तो अब कार्य कौन करेगा दोस्तों, अकेला सी करेगा। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखते हैं कैसे करना है। हमें बताना क्या है इसमें, बताइए शेष कार्य को सी कितने समय में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये कितने दिनों में समाप्त कर देगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज ही केवल लंबी है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा माइंड लगाएंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में, यह इतना लंबा सवाल है यदि आप इसमें माइंड लगाएंगे तो ओनली 20 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जब मैं आपको सिखाऊंगा आप वहाँ पर थोड़ा माइंड लगाइए, अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए, मेरी गारंटी है 20 सेकंड के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि हमें क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या इसकी बेसिक चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें 3 व्यक्ति दिए हैं, ए बी और सी। देखिए ये चीजें तो हम हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्तों, इनका टाइम लिखते हैं कि ए का टाइम कितना है दोस्तों 20 और बी का कितना है दोस्तों 15 और सी का कितना है दोस्तों 10। ये हमारे 3 व्यक्ति हैं, तीनों का हमें समय दिया गया 20 दिन, 15 दिन और 10 दिन। ठीक है,
मैंने आपको कई बार बताया है, लगभग हर क्वेश्चन में बताता हूं कि जब हमें किन्हीं भी व्यक्तियों का समय दिया होता है तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं, उनके समय का एलसीएम लेकर के। जब हम लेंगे 20, 15 और 10 का एलसीएम तो दोस्तों हमारा एलसीएम आएगा 60। तो 60 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा टोटल वर्क। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, टोटल वर्क आ चुका है, टाइम आ चुका है। तो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्षमता निकाल सकते हैं। और लास्ट की तीनों ही क्लासों में आपको बता चुका हूं कि क्षमता किस तरह से निकाल जाती है, क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फिर बता रहा हूं कि यदि हमें किन्हीं भी व्यक्ति की क्षमता निकालनी हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो कुल कार्य होना चाहिए और हमारे पास समय होना चाहिए। कुल कार्य को यदि हम समय से भाग कर देंगे तो दोस्तों हमारी क्षमता निकल कर आ जाएगी। ठीक है, जैसे यदि हमें एक की क्षमता निकालनी हो तो एक कितने समय में कार्य कर रहा है, 20 दिन में, और कुल कार्य कितना है दोस्तों, 60। हम यदि निकालेंगे एक की क्षमता तो हो जाएगा हमारा 60/20, यानी कि कुल कार्य बटे जितना भी समय लग रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6। तो हमारी एक ही एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, 3। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम निकालें बी की एफिशिएंसी तो टोटल वर्क कितना है 60 और बी को कितना टाइम लग रहा है 15। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 4। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी दोस्तों 4। इसी तरह से यदि हम सी की निकालें तो टोटल वर्क कितना है 60 और सी को समय कितना लग रहा है 10, तो कितने आ जाएगी दोस्तों 6। ये आ गई हमारे तीनों व्यक्तियों की क्या दोस्तों, क्षमता आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है। अभी तक मैंने इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं किया है दोस्तों। हमने अभी तक क्या था कि जो हमें इन तीनों लोगों का समय दिया था वह समय लिख लिया, ए बी सी तीनों का समय। हमने यहाँ से इनका टोटल वर्क निकाल लिया कि कितना होगा। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो हमें समय दिया होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो वहां से हमारा क्या होता है, टोटल वर्क निकल कर आ जाता है, कुल कार्य निकल कर आ जाता है। और जब हमारे पास कुल कार्य निकल कर आ जाता है और समय भी आ जाता है तो हम वहां से क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, हम वहां से क्षमता निकाल लेते हैं। और क्षमता किस तरह से निकालते हैं कि कुल कार्य बटे जितना जो भी व्यक्ति है उसको कितना समय लग रहा है। ए को लग रहे थे 20 दिन, बी को लग रहे थे 15 दिन और सी को लग रहे थे 10 दिन। हमने तीनों की क्षमता निकाली, 20 × 60, 15 × 60 और 10 × 60। तीनों की क्षमता आ गई हमारे 3, 4 और 6। ठीक है, क्षमता का मतलब क्या होता है, मैं आपको बार बार बताता हूं कि क्षमता का मतलब होता है कि कोई आदमी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, वह उसकी क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे कोई दर्जी एक दिन में 10 शर्ट सिल देता है, 10 पैंट सिल देता है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, 10 शर्ट 10 पैंट प्रतिदिन। जैसे कोई मकड़ी है एक दिन में 10 जाले बना देती है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 10 जाले प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्षमता हम किसे कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तीनों लोगों की क्षमता हमारे पास अब आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है। यह चीज़ तो आपको हर क्वेश्चन में ही करनी है, जो क्वेश्चन समझना है वही से आगे समझना है। ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया दोस्तों, कार्य करना शुरू कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन को यदि 3 व्यक्तियों वाला क्वेश्चन होता है तो इस तरह से आप एक कोई लाइन बना लीजिए। इसे मान लीजिए कि ये क्या है दोस्तों, कुल कार्य है। ठीक है, और कुल कार्य है कितना, 60। ठीक है, ये है हमारा कुल कार्य। उसने हमसे क्या कहा कि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया 2 दिन के बाद। ठीक है, 2 दिन के बाद, इसका मतलब क्या है कि 2 दिन तक उन्होंने एक साथ कार्य किया। ठीक है, जब तीनों ने कोई कार्य शुरू किया, लेकिन उसने हमसे कहा कि 2 दिन के बाद ए क्या था दोस्तों, 2 दिन के बाद चला गया। इसका मतलब क्या था, 3 व्यक्ति ए बी सी तीनों ने कार्य शुरू किया था, लेकिन 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, और तीसरे दिन क्या था दोस्तों, जो ए था वह चला गया। इसका मतलब क्या है, 2 दिन तक उन्होंने एक साथ कार्य किया। जितने भी दिन हमसे बोल दे कि 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, इसका मतलब क्या है कि इतने दिन तक उन्होंने साथ मिलकर कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मान लीजिए ये हमारे हो गए 2 दिन। ठीक है, ये हमारे हो गए 2 दिन, और इन 2 दिनों में दोस्तों किस किसने कार्य किया, ए बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर इन 2 दिनों में कार्य किया। ठीक है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि तीनों ने मिलकर 2 दिन में कितना कार्य किया था। ठीक है, देखिए तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों, तीनों की क्षमता पता होनी चाहिए।
ठीक है। तो ए की क्षमता हमारी 3 है, बी की 4 है और सी की 6 है। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी 4 कर रहा है, सी 6 कर रहा है। तीनों की यदि बात करें मिला करके कि तीनों व्यक्ति मिला करके एक दिन में कितना काम कर देंगे दोस्तों, तो 4 और 6 10 और 3 13, ठीक है। तो तीनों मिला करके एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 13। जब एक दिन में कर रहे हैं 13 तो 2 दिन में कितना कर देंगे दोस्तों, 13 दूनी 26, ठीक है। यहां तक का यदि हम कार्य निकालें, इन 2 दिनों में कितना कार्य हो चुका है दोस्तों, 26, ठीक है। लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य। यदि हम इनका 2 दिन का कार्य निकालें तो 2 गुणा 13 बराबर 26। ये 26 कार्य किस किस ने किया दोस्तों, ए बी सी तीनों ने मिलकर किया, ठीक है। तो यहां तक आपको मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि हाँ 2 दिन तक तीनों ने मिलकर कार्य किया था, ठीक है। अब आगे उसने क्या कहा, वह 3 दिन के बाद, ठीक है। यानी कि 2 दिन तो यहां पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 26 हमारा काम भी हो चुका है। अब उसने क्या किया कि 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला, सॉरी 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद तो कौन गया था दोस्तों, ए। देखिए यहां पर 3 लोग थे तो इसमें से क्या है, एक चला गया। अब अगले दिन क्या था दोस्तों, बी और सी ने काम किया, ठीक है। मान लीजिए 2 दिन हमारे यहां पर हो रहे, तीसरा दिन हमारा यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 इनके बीच में कितने दिन हो गए दोस्तों, 1 दिन, ठीक है। यहां पर हमारे 3 दिन हो गए। जब 2 दिन के बाद ए चला गया तो अब कौन बचेगा दोस्तों, बी और सी ही तो बचेंगे। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी नहीं यार तो समझेंगे। देखिए 3 व्यक्तियों ने काम शुरू किया था और तीनों व्यक्ति ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन तक उन्होंने काम किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्या था दोस्तों, एक कार्य को छोड़कर चला गया। अब आप बताइए कि जब 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चला गया तो कितने व्यक्ति बचेंगे, 2 ही तो बचेंगे। जब हमारा ए जा चुका है तो अब कौन बचेंगे, बी और सी बचेंगे, ठीक है। आप ये मत सोचना कि इन 2 दिन के 3 दिन बाद, ऐसा नहीं। शुरुआत के हमें तीसरा दिन लगाना है। जब 2 दिन के बाद ए जा चुका है इसका मतलब तीसरा दिन कब होगा दोस्तों, 1 दिन के बाद, ठीक है। यहां पर किस किस ने कार्य किया दोस्तों, जब ए चला गया हमारा तो किस किस ने किया, बी प्लस सी। बी प्लस सी ने भी क्या था, 1 दिन कार्य एक साथ किया। अब देखिए बी 1 दिन में कितना कर रहा है, बी प्लस सी का लिखेंगे 1 दिन का काम। बी 1 दिन में कितना कर रहा था, 4, और सी कितना कर रहा था दोस्तों, 6। तो बी और सी ने 1 दिन में कितना काम कर दिया दोस्तों, 6 और 4 10 बराबर कितना हो गया, 10 एकम 10, ठीक है। अब देखिए अब यहां क्या था, तीसरे दिन बी वाला भाई मेरा भी मन नहीं लग रहा, तो बी भी क्या है, बी भी छोड़कर चला गया। अब जब बी छोड़ करके चला गया तो अब अकेला व्यक्ति कौन बचा दोस्तों, सी बचा। जब सी बचा तो इस बचे हुए काम को कौन करेगा पूरा दोस्तों, अकेला सी करेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन लोगों ने मिलकर कितना कितना कार्य किया। देखिए जब ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं तो कितना काम हुआ दोस्तों, 26। और जब बी और सी ने 1 दिन काम किया तो कितना हो गया दोस्तों, 10। इन सब ने मिलकर के कितना काम कर दिया दोस्तों, 26 10 बराबर 36, ठीक है। कितना काम कर चुके थे दोस्तों, ये 36 काम कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन हमारा टोटल काम था कितना, हमारा टोटल काम कितना था दोस्तों, 60, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब 2 लोग छोड़कर इसको भाग गए तो कार्य हमारा कितना शेष बचा, जो हमें किससे कराना है दोस्तों, सी से कराना है। लिखेंगे शेष कार्य बराबर टोटल कितना था दोस्तों हमारा 60 और हो कितना गया इसमें से 36। जब हम इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 24, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा शेष काम हो गया जो हमारा यहाँ पर बचा, ठीक है। इतना काम क्या था दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका था। इन 3 दिनों में कितना काम हुआ, कुल मिलाकर के 36, ठीक है। 36 हमारा कंप्लीट हो चुका था और हमारा रिमेनिंग कितना बचा दोस्तों 24, ठीक है। जब हमारा 24 बचा और हमारे पास व्यक्ति कितने बचे दोस्तों, अकेला सी बचा। अब हमें यह वर्क किससे कराना होगा कंप्लीट दोस्तों, सी से कराना होगा। और हम जानते हैं सी इसको कितने समय में करेगा, लिखेंगे सी को लगा समय, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, कुल कार्य बटे क्षमता। सी की क्षमता कितनी है दोस्तों 6। जब हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24,
तो दोस्तों इस बचे हुए कार्य को सी कितने दिन में फिनिश कर देगा? 4 डेज में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि बचे हुए कार्य को सी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो कितने दिनों में दोस्तों? 4 दिनों में। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, हमें वह भी पता होना चाहिए कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब देखिए टोटल डे देखेंगे हम, यदि देखें टोटल डे कितने हो गए? 2 दिन दोनों ने मिलकर सारे कार्य किया, तीनों ने, प्लस अगले दिन बी और सी ने किया 1 दिन, अगले किसने किया दोस्तों? बाकी बचा काम सी ने। कुल मिलाकर कितना हो गया? 2, 1 और 4, 7 डेज। इसमें 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कि शेष कार्य को सी कितने दिनों में समाप्त करेगा, दूसरा कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और यदि नहीं आया तो वीडियो को बैक करेंगे, फिर से देखेंगे, और अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का होगा, उसमें भी आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझाया जाए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 9 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकता है। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, अब की बार कर रहे हैं 18, 9 और 12 दिन में। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। 2 दिन के बाद ए व 3 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। बताइए शेष कार्य को सी कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यदि आपके समझ में कम आया है तो इस क्वेश्चन में समझेंगे। इस क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व कराता हूं, आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिर्फ आपको इसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना है दोस्तों। कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, वर्क एंड टाइम में आपको सिर्फ लैंग्वेज समझनी है। क्वेश्चन सिर्फ इसमें लंबे होते हैं, लेंथी होते हैं, लेकिन उनको करना बहुत ही इजी होता है। आप उसको अंडर 30 सेकंड बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वही हमारे 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। अब की बार कितना टाइम लग रहा है दोस्तों इन्हें? 18, 9 एंड 12। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा टाइम। अब यदि हम निकालें यहाँ से टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों, तो हम यहाँ से क्या लेंगे दोस्तों? इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 36। ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा टोटल वर्क हो गया। जब हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है, टाइम आ चुका है, तो यहाँ से अब हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। यदि हम निकालें ए की, तो ए का हो जाएगा दोस्तों 18 दूनी 36, कितने 2, और बी की हो जाएगी हमारी 9 चौक 36, 4, सी की हो जाएगी हमारी 12 36। हमारे तीनों की एफिशिएंसी निकल कर आ चुकी है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, बी की कितनी है? 4, और सी की कितनी है दोस्तों? 3। इसका मतलब क्या है कि ए 1 दिन में कितना वर्क कर रहा है? 2, एंड बी कितना कर रहा है? 4, एंड सी कितना कर रहा है दोस्तों? 3। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। बहुत बाय बेसिक से समझेंगे, बहुत माइंड लगाना है आपको सिर्फ थोड़ा सा। एक बार यदि आपने समझ लिया तो आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चाहे तो व्यक्ति क्या है बाद में छोड़कर कार्य जाए या समाप्त होने से पहले चला जाए, किसी भी दिन जाए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आप क्या है थोड़ा माइंड लगाइए और इस क्वेश्चन को समझिए कि इसे किस तरह से सोल्व करते हैं। उसने कहा तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं 2 दिन के बाद ए। इसका मतलब वही है दोस्तों कि तीनों ने कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन तक कार्य ही कर पाए, और 2 दिन के बाद क्या था? एक कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, देखिए ये हमारा कोई वर्क है, कितना है दोस्तों? 36, और इसको हमें कुछ दिनों में कंप्लीट करना है। अब स्टार्टिंग में क्या था दोस्तों? तीनों लोगों ने कार्य किया, ए, बी एंड सी। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 दिन तक इन तीनों लोगों ने कार्य करना शुरू किया। 2 दिन तक क्या था दोस्तों? एक साथ लगे रहे। 2 दिन के बाद क्या था दोस्तों? ए छोड़कर चला गया। जब ए छोड़कर चला गया तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन बचेगा? बी बचेगा और सी बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा था 0 दिन, यहाँ हो गए हमारे 2 दिन। 2 दिन में क्या था? ए कार्य को छोड़कर चला गया। जब ए चला गया तो अब बचेगा कौन दोस्तों? बी और सी।
एक दिन तक बी और सी ने कार्य किया और 3 दिन के बाद, यानी कि 2 दिन तो ये हो चुके थे और 1 दिन यहाँ पर, 1 दिन ये हो गया, टोटल कितने हो गए दोस्तों 3 दिन। 3 दिन यहाँ हो गए। अब 3 दिन के बाद क्या है दोस्तों, बी भी बोलता है कि भाई नहीं, मुझे भी घर जाना है। तो बी भी क्या होता है दोस्तों, कार्य छोड़कर चला जाता है। जब बी भी चला गया तो अब बचेगा कौन दोस्तों, सी। अब शेष कार्य किसको करना है दोस्तों, सी को करना है। ठीक है, यदि आपने यह चीज समझ ली तो आपको इस क्वेश्चन को करने में 20 सेकंड मुश्किल से ही लगेंगे। आप इसको बिल्कुल उड़ा देंगे, धूल की तरह उड़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब एक बार फिर से समझा देता हूं। मान लीजिए यहां पर हमारा क्या था, 0 दिन था। शुरुआत के 2 दिन तक इन तीनों व्यक्तियों ने कार्य शुरू किया। यहां पर हमारे 2 दिन तक ए बी सी तीनों व्यक्ति थे। 2 दिन के बाद क्या है दोस्तों, ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। कोई भी कारण रहा होगा, तो फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, अफेयर भी हो सकता है। देखिए जब 2 दिन के बाद क्या है, ए कार्य छोड़कर चला जाता है। अब कौन बचेगा दोस्तों, बी और सी बचेगा। ठीक है, जब ए चला जाएगा तो बी और सी बचेंगे। अब हमें क्या होता है, वह बताता है कि 3 दिन के बाद, स्टार्टिंग से 3 दिन के बाद, यहाँ से नहीं, हमें लगाना है स्टार्टिंग से। जब 2 दिन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए, यानी कि 1 दिन और 2 दिन ये 1 दिन ये, कितना हो गया दोस्तों 3 दिन। 3 दिन के बाद क्या है, बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है। बी को भी क्या है, अर्जेंटली किसी से मिलना होगा तो उसको भी जाना पड़ जाता है। तो अब बचेगा कौन दोस्तों, अकेला सी बचेगा। अब बचे हुए काम को भी कौन कंप्लीट करेगा दोस्तों, सी ही करेगा। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है कि इन लोगों ने इन 3 दिनों में कितना कार्य किया था। ठीक है, आइए देखते हैं। स्टार्टिंग में जब कर रहे थे तीनों लोग मिलकर के, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यदि यहाँ से हम इनकी क्षमता निकालें तो 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, तीनों को मिलाकर के क्षमता होगी 9। इसका मतलब क्या है कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, 9 काम कर रहे हैं। जब एक दिन में 9 कर रहे हैं, 2 दिन तक इन्होंने 7 किया, तो दोस्तों कितना वर्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया, 18। ठीक है, इन 2 दिनों में कितना वर्क इन्होंने कंप्लीट किया दोस्तों, 18। अब क्या होता है, अगले दिन करते हैं बी और सी। कितने दिन तक, 1 दिन तक। यदि हम निकालें बी और सी की क्षमता, बी और सी की क्षमता कितनी है, 4 बी की है और 3 सी की है। कितनी हो गई दोस्तों, 7। ठीक है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7। यदि इनका 1 दिन का वर्क निकाले तो कितना हो गया दोस्तों, 7 बन जाए 7। अब हम देखेंगे कि इन 3 दिनों में इन्होंने तीनों ने मिला करके कितना वर्क कंप्लीट किया दोस्तों, 18 + 7 = 25। 25 वर्क क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। जब 25 कंप्लीट कर चुके हैं और टोटल हमारा कितना है दोस्तों, 36 है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हैं, शेष कार्य निकाल सकते हैं। देखिए टोटल कितना है दोस्तों, 36 माइनस कर देंगे 25, तो कितना बचेगा दोस्तों हमारा, 11। ये क्या है दोस्तों, वह कार्य है जो बेचारे किसको करना पड़ेगा, अकेले सी को करना पड़ेगा। जब भाई 3 ठेकेदार थे, 3 ठेकेदारों में से 2 ने धोखा दे दिया, तो एक की तो मजबूरी है कि वर्क को कंप्लीट करके जाए, वरना क्या होगा, पैसे नहीं मिलेंगे और पैसे जरूर लेने हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है दोस्तों, सी अब इस कार्य को कंप्लीट करेगा। अब हम देखेंगे सी इस कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेगा। यदि हम यहां से निकालें सी का समय, यदि यहां से निकालें हम सी का समय, तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमें 36 नहीं लगाना है, जो बचा है हमें केवल वह लगाना है, क्योंकि सी से काम ही कौन सा कराना है, हमें बचा हुआ काम कराना है। ठीक है, यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3:2/3। इसका मतलब क्या है कि शेष काम को सी कितने दिनों में समाप्त कर देगा दोस्तों, 3 सही 2/3 दिन में। ठीक है, यहां से भी वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल समय कितना लगा, तो इसी में हम 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6:2/3, यानी कि 6 सही 2/3। यदि हमसे पूछे कि केवल सी को शेष कार्य कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा हमारा 3 सही 2/3। यदि पूछे कि कुल समय तो कितना होगा दोस्तों, इसी में 3 ऐड कर देंगे, 6 सही 2/3 दिन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके आ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि यह ट्रिक आपको समझ में आ चुकी है। दोस्तों यह ऐसा क्वेश्चन है जो कि किसी भी परीक्षा के मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको यह प्री में बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलेगा।
क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करना ही इसको बहुत आसान है। सिर्फ क्या है, लैंग्वेज लंबी है, आपको समझना है कि हाँ लैंग्वेज में हमसे क्या कहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही दिन के बाद छोड़कर जाए, 3 दिन के बाद छोड़कर जाए, इसकी जगह वह चेंज भी कर सकता है। बट रूल आपको, कंडीशन यही अप्लाई करनी है। यदि आपने यह चीज़ समझ ली तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, ABC किसी कार्य को क्रम से 20, 30, 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद B कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, अब क्या था, तीनों ने कार्य शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन के बाद B कार्य छोड़कर चला गया। इसका मतलब वही है कि 2 दिन तक तो उन्होंने साथ किया था। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व C भी कार्य छोड़कर चला गया। देखिए इसमें कंडीशन क्या है, चेंज कर दी। पहले क्या होता था कि अगले दिन, यानी कि पहले 2 दिन बाद जा रहा था, अगला तीसरे दिन जा रहा था, लेकिन अब की बार क्या है, उसने हमसे बोला है कि कार्य समाप्त होने से पूर्व, यानी कि कार्य समाप्त होने में 3 दिन बाकी थे, उससे पहले ही C भी भाग गया। बताइए A व C ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया। अब हमें यह बताना है कि जब स्टार्टिंग में हमारा B चला गया था और B के बाद कौन बचेगा दोस्तों, A और C बचेगा। जब A और C बचेगा तो हमें वही बताना है कि A व C ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं इसका भी कॉन्सेप्ट। सेम टू सेम है, उसमें केवल कुछ ही चीज़ आपको चेंज करनी होगी। क्या करनी है आइए देखते हैं। देखिए वही 3 व्यक्ति हैं हमारे पुराने वाले, A, B और C। अब की बार हमें दिया है इनका टाइम 20, 30 एंड 40। यदि हम यहाँ से निकालें टोटल वर्क तो ईजिली निकाल सकते हैं हम। 20, 30 एंड 40 का जब एलसीएम लेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, ये आ गया हमारा दोस्तों टोटल वर्क। ठीक है, जब हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है और टाइम आ चुका है, यहाँ से अब हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। यदि हम निकालें A की तो A क्या जाएगी दोस्तों 6, यदि हम निकालें B की B क्या जाएगी 4, यदि हम निकालें C की C क्या जाएगी कितनी 3। आप निकाल कर देख सकते हैं। यदि मैं निकालूंगा टाइम ही वेस्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ें तो हम कॉमनली हर बार कर ही रहे हैं। अब तो क्या है दोस्तों, आपको एफिशिएंसी ऐसे ही रट जानी चाहिए कि हाँ A की कितनी होगी, B की कितनी होगी और C की कितनी होगी। ठीक है, आपको हम बार बार बता रहा हूँ कि क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। A की क्षमता कितनी है 6, मतलब A एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 कर रहा है, B एक दिन में 4 कर रहा है और C एक दिन में 3 कर रहा है। स्टार्टिंग करते हैं यह तीनों मिलकर के। तीनों ने कार्य को स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन के बाद इनमें से एक धोखा देकर भाग गया। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये हमारा कोई वर्क है, कितना है दोस्तों 120। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है 120। अब स्टार्टिंग में क्या था, तीनों व्यक्तियों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक साथ इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही यहां पर आए, यानी कि जब 2 दिन के बाद क्या था दोस्तों, B छोड़कर चला गया। यहां 2 दिन हुए और 2 दिन के बाद दोस्तों B छोड़कर चला गया, तो अब कौन बचेगा दोस्तों, A और C। ठीक है, A और C ने क्या था, कार्य करना शुरू कर दिया। और कार्य जब इन्होंने शुरू किया तो जब कार्य पूरा होने वाला था, मान लीजिए यहां पर हमारा कुछ भी दिन, मान लीजिए यहां पर क्या था, हमारा कार्य बिल्कुल पूरा होने वाला था, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, देखिए ये 3 दिन हमारे स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से, यानी कि जब कार्य पूरा होने वाला था उससे 3 दिन पहले कौन चला गया दोस्तों, C भी चला गया। इसका मतलब क्या है कि बाद के 3 दिन अकेले किसने काम किया दोस्तों, A ने काम किया। ठीक है, यही चीज आपको यहां पर समझनी है। मैं फिर से समझाता हूं। देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि तीनों लोगों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया था। जब तीनों ने कार्य शुरू किया तो 2 दिन तक तो तीनों करते रहे,
ठीक है। 2 दिन तक इन्होंने तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन के बाद क्या था दोस्तों, बी भाग गया। और जब बी भाग गया तो कौन बचेगा दोस्तों, ए और सी बचेगा। ए और सी ने कार्य करना शुरू कर दिया। ये जो बीच में कार्य था ये ए और सी ने किया, लेकिन जब कार्य पूरा होने वाला था, जब कार्य लास्ट समय में था, तो उसके 3 दिन पहले सी भी कार्य छोड़कर चला गया। जब सी भी कार्य छोड़कर चला गया, इसका मतलब लास्ट के 3 दिन काम किसने किया, अकेले ए ने किया, क्योंकि बी तो ऑलरेडी भाग चुका था और यहाँ पर सी भी भाग चुका था। तो अकेला कौन बचेगा दोस्तों, अकेला ए बचेगा। हमें ये चीज बतानी है कि जो बीच में कार्य बचा था ए और सी ने किया था, वह कितना कार्य किया था या कितने दिनों तक कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी और सी का 2 दिन का कार्य। अब देखिए एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 6 4 10 और 3 13। एक दिन में कर रहे हैं 13, 2 दिन में कितना करेंगे दोस्तों, 13 दूनी 26। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के 2 दिनों में इन्होंने कितना कार्य कर दिया दोस्तों, 26 कार्य कर दिया, 26 वर्क कंप्लीट कर दिया। और दोस्तों अब बाद में क्या था कि बाद के 3 दिन अकेले किसने किया, जब 3 दिन पहले सी भाग गया और 2 दिन बाद बी भी भाग चुका था, तो 3 दिन के लास्ट में किसने वर्क किया दोस्तों, अकेले ए ने ही। तो क्या होगा, तो यहां से हम निकाल सकते हैं ए का 3 दिन का कार्य। ठीक है, समझ में आपको बात आ गई होगी कि स्टार्टिंग में तो इन्होंने तीनों ने किया, लेकिन लास्ट के 3 दिन में अकेले किसने किया दोस्तों, अकेले ए ने किया। तो यहां से हम निकालेंगे ए का 3 दिन का कार्य। तो ए का 1 दिन का कार्य कितना है, 6, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 6 18। तो अब हम देख सकते हैं कि इन लोगों ने कितना वर्क अब तक कंप्लीट कर दिया, यहाँ में और यहाँ में, यानी कि इन 3 दिनों में और इन 2 दिनों में। जब हम निकाल लेंगे तो हमारा कौन सा वर्क बचेगा दोस्तों, जो ए और सी ने साथ मिलकर किया था, और वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, यदि हम इन्हें ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 44। इसका मतलब क्या है कि 44 वर्क हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है, जो कि किसने किया था, स्टार्टिंग में ए बी सी तीनों ने मिलकर के किया था और लास्ट में अकेले ए ने किया था। हमारे पास 44 वर्क कंप्लीट हो चुका है और टोटल हमारा कितना था दोस्तों, 120 था। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा शेष काम जो था, जो हमारा बीच में हो चुका था, वह कितना था, जो ए और सी ने मिलकर किया था। यहाँ से हम निकालेंगे शेष कार्य। तो शेष कार्य में क्या है दोस्तों, हम 120 में से घटा देंगे कितना, 44। जब हम 120 में से 44 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा हमारा, 76। ठीक है, घटा करके देख लीजिए, 10 में से 4 के बचा 6, 11 में से 4 के बचा 7। ये वह कार्य है जो ए और सी ने इन दिनों में किया था। शुरू में क्या था, ए बी सी तीनों ने किया, लास्ट में अकेले ए ने किया, लेकिन बीच में ए और सी ने भी तो किया था, क्योंकि जब यहाँ पर बी भाग गया था तो ए और सी ही तो बचे थे। ए और सी ने इन दिनों में कार्य किया था और वो कितना कार्य किया था दोस्तों, 76। वही हमें बताना है कि ए व सी ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किया था। ठीक है, अब निकाल सकते हैं हम यहाँ से ए व सी की क्षमता। ए की कितनी है दोस्तों, 6, और सी की कितनी है, 9, सॉरी 3। तो कितना हो गया, ए प्लस सी दोनों की मिलाकर के क्षमता कितनी हो गई, 9। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं कि ए व सी ने कितना दिन तक एक साथ कार्य किया था, यानी कि टोटल वर्क कितना था, 76, और किस क्षमता के साथ कर रहे थे ये, 9 के। यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 8 72, 8 सही 4/9 दिन। ये क्या हो गया दोस्तों हमारा, ये वह समय है जो ए और सी दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य किया था, यानी कि ये जो हमारा टाइम है ये कितना हो गया दोस्तों, 8 सही 4/9। यहाँ से भी वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, कि कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 दिन तो हमारे यहाँ लग चुके थे और 3 दिन यहाँ लग चुके थे। कितने हो गए दोस्तों, 5। इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 सही 4/9। यदि हमसे पूछे कि कुल कितना समय लगा, तो 13 सही 4/9 दिन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है
तो हम इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसमें समझेंगे यदि आपको कोई पॉइंट छूट गया है तो। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ABC किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु एक दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य समाप्त होने से एक दिन पूर्व बी भी कार्य छोड़कर चला गया। बताइए बी व सी ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया। सेम टू सेम क्वेश्चन। अब की बार क्या है, व्यक्ति हमारे घुमा दिए हैं, ABC अलट पलट दिए हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। आइए देखते हैं। वही हमारे पुराने वाले 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। इनका टाइम कितना दिया है दोस्तों, 10, 12 एंड 15। ठीक है, यहां से हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क कितना, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों, 60। अब तो आप फटाक से इनके एफिशिएंसी में निकाल सकते हैं कितनी होगी, 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक है, वही आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कोई हमारा टोटल वर्क है, कितना है दोस्तों, 60। स्टार्टिंग में क्या था दोस्तों, ABC तीनों व्यक्ति एक साथ कर रहे थे। ठीक है, तीनों व्यक्तियों ने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु एक दिन के बाद, इसका मतलब क्या है, पहले में 2 दिया था, अब की बार क्या है, 1 दिन। इसका मतलब यह है कि तीनों ने कितने दिन तक कार्य किया, एक साथ 1 दिन। 1 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। जब ए कार्य छोड़कर चला गया तो यहाँ पर कौन कौन बचेगा दोस्तों, बचा हुआ काम कौन करने लगे, बी और सी। बी और सी ने आगे कार्य करना शुरू कर दिया, परंतु कार्य समाप्त होने से एक दिन पूर्व बी भी कार्य छोड़कर चला गया। यानी कि यहाँ से जब कार्य समाप्त होने वाला था हमारा, एक दिन पहले जब बी भी कार्य छोड़कर चला गया तो यहाँ पर किसने कार्य किया होगा, अकेले सी ने। कितने दिन, 1 दिन। और जो हमारा बीच में कार्य था यह किसने किया दोस्तों, बी और सी ने। क्योंकि ऐसा हुआ, 3 लोगों ने कार्य की शुरुआत करी। जब 3 लोगों ने कार्य की शुरुआत करी तो 1 दिन तक तो इन्होंने एक साथ कार्य किया, लेकिन क्या हुआ, 1 दिन के बाद ए को कुछ इमरजेंसी लग गई, ए को जाना पड़ गया अपने घर। जब ए अपने घर चला गया तो अब कौन बचेगा दोस्तों, बी और सी बचे। बी और सी काम करते रहे, लेकिन जैसे कार्य समाप्त होने में 1 दिन था, जब 1 दिन था तो उससे पहले दोस्तों बी भी भाग गया। जब बी भाग गया तो बाद का 1 दिन कौन काम करेगा दोस्तों, सी करेगा। जो बीच में बचा हुआ काम था वही हमें बताना है कि बी और सी ने मिलकर कितने दिन तक एक साथ कार्य किया था। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जब ए बी सी तीनों ने मिलकर 1 दिन काम किया तो हम यहां से निकाल सकते हैं ए बी सी तीनों का 1 दिन का काम कितना हो गया दोस्तों, 6 और 5 11, 11 और 4 15। 1 दिन का जब हम काम निकालेंगे इनका तो कितना हो गया दोस्तों, 15। यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, जब लास्ट के 1 दिन अकेले सी ने किया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सी का 1 दिन का काम। सी 1 दिन में कितना कर रहा है, यानी कि क्षमता, 4 एकम 4 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 4। अब देखिए, यहाँ और यहाँ मिला करके कुल कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, 19। ठीक है, अब यहाँ पर 19 वर्क कंप्लीट हो चुका है और हमसे पूछा है बी और सी ने कितने दिन तक कार्य किया था। ठीक है, और देखिए जब हमारा 19 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसमें इस समय में और इस समय में कितना हमारा काम कंप्लीट हुआ, 19। लेकिन जो बाकी बचा हुआ काम है वो दोस्तों किस समय में हुआ होगा, जो भी ये हमारा बीच का समय है, वही समय हमें बताना है कि बी व सी ने मिलकर कितने समय तक कार्य किया था। पहले निकालेंगे हम शेष कार्य। शेष कार्य दोस्तों टोटल में से घटाएंगे हम 60 माइनस 19। जब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 41। ठीक है, ये हो गया हमारा 41। ये हमारा 41 कार्य इन दिनों में किया गया था। ठीक है, किसने किया था दोस्तों, यह बी और सी ने किया था। अब हमें बताना है कि बी व सी ने 41 कार्य कितने दिनों में किया था।
तो हम निकाल सकते हैं दोस्तों बी प्लस सी का समय, जो इन्होंने एक साथ मिलकर के कार्य किया था। समय निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल वर्क, क्योंकि टोटल वर्क इन्होंने कितना किया 41। बी और सी की क्षमता हमारे पास ऐड होनी चाहिए। बी की कितनी है 4 एंड सी की कितनी है 5 एंड सी की कितनी है 4। यदि हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 9। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 4:5/9। ठीक है, यानी कि बी और सी ने मिलकर के कितने दिन तक कार्य किया था दोस्तों 4 सही 5/9 दिन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को बैक करें, बैक करके देखें, मेरी गारंटी है आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि कार्य कुल मिलाकर के कितने दिनों में समाप्त हुआ था। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा था, वही आपको बताना है कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।